तो नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा सर कंप्यूटर फंडामेंटल के वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है सर। अगर आप कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी हैं, अगर आप डीसीए, डीसीए, बीसीए, एमसीए के अगर विद्यार्थी हैं, अगर आप किसी की कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू, तो आज ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। देखिए सर, पहला क्वेश्चन कह रहा है parts of the CPU which coordinates all the function of the computer and other components। ध्यान से समझिएगा सर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान समझो कि कंप्यूटर का यानी सीपीयू का कौन सा वो हिस्सा है जो कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है सर। आ रहा भाषण में, कंप्यूटर में जितने भी डिवाइसेस होती हैं और उसका जो भी काम होता है, जितने भी डिवाइसेस होती है उसका काम होता है, उसको कंट्रोल कौन करता है? कंप्यूटर के सभी हिस्से को कंट्रोल कौन करता है भैया? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कंट्रोल यूनिट। क्या होगा बाबू, ध्यान समझिएगा, कंट्रोल यूनिट। ध्यान दीजिएगा। देखिए प्यारे बच्चे, यहां पे कह रहा है कोऑर्डिनेट्स। क्या कर बाबू? कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, चीजों को व्यवस्थित करना। कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है चीजों को व्यवस्थित करना। ध्यान दीजिएगा। तो सीयू क्या है? कंट्रोल यूनिट क्या होता है? कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है। कंप्यूटर में जितने भी डिवाइसेस हैं, ध्यान से समझिएगा, और उनके कार्य को, जो भी वो डिवाइसेस काम करते हैं, उनको कंट्रोल कौन करता है भैया? तो कंट्रोल यूनिट करता है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की एक्ट एज अ कीबोर्ड शॉर्टकट टू रीनेम अ फाइल। ध्यान से समझिएगा बाबू, मान लीजिए आपने कंप्यूटर में, ध्यान दीजिएगा, एक फाइल बना रखा है, ठीक है, आपने एक फाइल बना रखा है। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे, थोड़ा सा यहाँ पे और एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर एग्जाम में कभी बोल देता है, ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ सीयू, कि सीयू के कितने प्रकार होते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो कहीं कहीं आपको दो प्रकार मिल जाता है। पहला जो मिलता है हार्ड वायर्ड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट, और दूसरा जो मिल जाएगा प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, माइक्रो प्रोग्राम्ड। माइक्रो प्रोग्राम्ड, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे, माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। ध्यान दीजिएगा। लेकिन किसी किसी वेबसाइट में कंट्रोल यूनिट जो होता है तीन प्रकार का भी दिखाया जाता है। जो तीसरा वाला का जो नाम यहाँ पे हो जाता है हाइब्रिड। क्या होता है बाबू? हाइब्रिड। ध्यान दीजिएगा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि जो कंट्रोल यूनिट होता है कितना प्रकार का होता है, तो ध्यान दीजिएगा दो प्रकार का होता है, लेकिन कभी कभी तीन भी दे देता है वेबसाइट पे। ध्यान दीजिएगा। तो तीसरा का नाम क्या होता है? हाइब्रिड। ध्यान दीजिएगा। तो ये आप अपने एग्जाम के क्वेश्चन में देख लीजिएगा कि दो ऑप्शन दे रहा है कि तीन ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या थे, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कोई भी फाइल बना हुआ है, इस फाइल का नाम दिया हमने, मानकर चलिए केटीएल, ठीक है, चाहे इस फाइल का नाम दे दिया हमने ऑफिस। क्या दिया बाबू? ऑफिस। ध्यान दीजिएगा। अब द फॉलोइंग फंक्शन की एक्ट एज अ कीबोर्ड शॉर्टकट टू रीनेम अ फाइल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये फाइल दिया हुआ, ध्यान दीजिए कि फाइल का नाम ऑफिस है, इसका नाम चेंज करना है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले माउस से करेंगे सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद हम F2 जो फंक्शन की होता है उसको जैसे क्लिक करेंगे तो आप अपने फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। तो देखा आपने, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है सर। एक एक क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा प्यारे बच्चे, आप हमसे जुड़ जाइए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए। ध्यान दीजिएगा। तो दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, कोई भी फाइल हो, कोई भी डॉक्यूमेंट है, उसका शॉर्टकट की क्या होता है? ध्यान दीजिएगा सर, उसका नाम चेंज करने के लिए F2 होता है प्यारे बच्चे, ध्यान समझिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चे, ध्यान से आप समझेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा सर। मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन देते प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान दीजिएगा सर, वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब की, ध्यान दीजिएगा, इज द स्मॉलेस्ट, इज द स्मॉलेस्ट, ध्यान दीजिएगा बाबू, स्मॉलेस्ट यूनिट, यूनिट ऑफ इमेज, ऑफ इमेज, ध्यान दीजिएगा बाबू, इन अ कंप्यूटर स्क्रीन, इन अ कंप्यूटर स्क्रीन। ध्यान दीजिएगा सर, क्वेश्चन क्या कह रहा प्यारे बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इमेज इन अ कंप्यूटर स्क्रीन। पहला ऑप्शन दिया यूनिट, दूसरा ऑप्शन दिया बाबू पिक्सल। क्या दिया? दूसरा पिक्सल। तीसरा क्या दिया बाबू? ध्यान दीजिएगा, एरे। चौथा क्या दिया प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा, डी नंबर दिया रिजोल्यूशन। क्या दिया बाबू? रिजोल्यूशन दिया है, ध्यान से समझिएगा। चलिए बैठिए, बैठिए वहां जाके, बैठिए, बैठिए वहां पर, चलिए अंदर बैठिए।
अंदर बैठिए, ध्यान दीजिएगा। तो चार ये क्वेश्चन कह रहा प्यारे बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इमेज इन अ कंप्यूटर स्क्रीन। ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटी इकाई कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा पिक्सल। क्या होगा वो? ध्यान दीजिएगा, पिक्सल इज द करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिएगा सर, कह रहा कंप्यूटर स्क्रीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है सर? तो पिक्सल होता है। अब पिक्सल क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। पिक्सल के बारे में थोड़ा सा ज्ञान ले लीजिए। सर पिक्सल जो शब्द हमारा बना है, पिक्चर, पिक्चर प्लस एलिमेंट शब्द से हमारा मिलके क्या बना प्यारे बच्चे? ध्यान दीजिएगा, पिक्सल बना है। पिक्चर से होता है यहां पिक्स और एलिमेंट से हो जाता है एल। ध्यान दीजिएगा, पिक्चर प्लस एलिमेंट से हमारा क्या बनता है सर? पिक्सल बनता है। ध्यान दीजिएगा सर, अब हम बात करते हैं सर पिक्सल होता क्या। ध्यान दीजिएगा, किसी भी इमेज का सबसे छोटा वाला जो हिस्सा होता है, सबसे छोटा वाला जो भाग होता है, उसे पिक्सल कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा सर, किसी भी इमेज का सबसे छोटा वाला जो भाग होता है उसे पिक्सल कहते हैं। अब अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए। देखिए बाबू, एक हम इमेज ड्रॉ कर रहे हैं, एक हम इमेज बना रहे हैं। ध्यान से समझिएगा बाबू, एक इमेज हम बना रहे हैं, ठीक है। पहला इमेज हमने दिया, ध्यान समझिएगा। दूसरा इमेज में बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा इमेज में आपके सामने बना रहा हूं प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए प्यारे बच्चे ध्यान से, दो इमेज हमने बनाया, यहां पे आप देख सकते हैं। पहला जो हमने बनाया, जितने भी डॉट है, ध्यान दीजिएगा, सबकी दूरी हमने अधिक कर रखा है। लेकिन दूसरे वाले फोटो में ध्यान दीजिएगा, जितने भी डॉट है सबको हमने नजदीक कर रखा है। ध्यान दीजिएगा सर, यानी कहने का मतलब प्यारे बच्चे क्या, ध्यान दीजिएगा, ये जो जितने भी डॉट है, जितने डॉट है, डॉट के बीच में जो स्पेस होता है, ध्यान दीजिएगा प्याबू, जो डॉट के बीच में जो जगह होता है उसको हम बोलते हैं डॉट पर इंच। क्या बोलते हैं बाबू? डॉट पर इंच। और ये जो पूरा ये जो डॉट है इसे हम कहते हैं पिक्सल। क्या कहेंगे बाबू? ध्यान दीजिएगा, पिक्सल। अब कहने का मतलब है, ध्यान से समझिएगा सर, जितना अधिक पिक्सल होगा उतना फोटो की, वीडियो की क्वालिटी अच्छा होगा। अब आप यहां देखिए प्यारे बच्चे, इस वाले फिगर में जो हमने के लिखा है अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमने यहां पे जितने भी डॉट है सभी को हमने क्या किया? सामने सामने कर दिया है, तो इसकी क्वालिटी क्या हो गई? बढ़ गई है सर। तो जिस पिक्चर में, जिस वीडियो में अगर पिक्सल जितना अधिक होगा उतना वो फोटो, वो वीडियो बेहतर होगा, अच्छा क्वालिटी का होगा। पिक्सल कम होगा तो फोटो धुंधला नजर आएगा, अच्छे से नजर नहीं आएगा। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को जूम करके देखिएगा, आपको छोटे छोटे पिक्सल दिखाई देंगे। आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को ध्यान से देखिएगा, उसमें छोटे छोटे जो आपको जो डॉट नजर आएंगे वो सब क्या है? पिक्सल होता है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपके एग्जाम में पूछ देगा प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा कि 1 मेगापिक्सल बराबर कितना होता है। अब आपके एग्जाम में पूछेगा कि 1 मेगापिक्सल बराबर कितना होता है, तो प्यारे बच्चे ध्यान से समझिएगा, 1 मिलियन पिक्सल। 1 मेगापिक्सल में कितना होता है? 1 मिलियन पिक्सल। ध्यान दीजिएगा, 1 मिलियन बराबर क्या होता है? 10 लाख। 10 लाख होता है। ध्यान दीजिएगा सर, 10 लाख पिक्सल होते हैं। 1 मेगापिक्सल में कितने पिक्सल होते हैं? 10 लाख पिक्सल होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे आप लोग के लिए। ध्यान दीजिएगा, अगर आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये मैं बात करता हूं सर। चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे, ये आपको पिक्सल समझ में आ जाना चाहिए। पिक्सल होता क्या है सर? ध्यान दीजिएगा, हमने बोला किसी भी इमेज का छोटा वाला जो भाग होता है वो पिक्सल कहलाता है। ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया था एग्जाम में, ये पूछा गया है, चाहे स्टेट का एग्जाम हो, चाहे मतलब आप बेल्ट्रॉन का एग्जाम उठा लीजिए, हर जगह ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया था कि फुल फॉर्म ऑफ ABC। ध्यान दीजिएगा, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा सर, वीडियो को शेयर कीजिए प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। दिया था कि EBCDIC का फुल फॉर्म क्या होता है, SK का फुल फॉर्म क्या होता है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। आप हम वीडियो में बने रहे। देखिए सर, ई से अगर हम बात करें, EBCDIC का जो होता है, ध्यान दीजिएगा सर, ई से होता है एक्सटेंडेड, बी से होता है बाइनरी, ध्यान दीजिएगा, सी से होता है कोडेड। ध्यान दीजिएगा बाबू, डी से जो होता है, देखिए ई से क्या हो गया? एक्सटेंडेड, बी से क्या हो गया? सी से कोडेड, डी से हो गया डिसिमल,
और आई से हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इंटरचेंज, इंटरचेंज, और सी से हो जाएगा कोड। ध्यान दीजिएगा सर प्यारे बच्चे, नहीं, ई से हो गया एक्सटेंडेड, बी से हो गया बनरी, सी से हो गया कोडेड, डी से हो गया डिसमल, आई से हो गया इंटरचेंज, और सी से हो गया कोड। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा सर, एस्की का क्या होता है फुल फॉर्म, ध्यान दीजिएगा, अमेरिकन, अमेरिकन, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे, स्टैंडर्ड, ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर, कोड फॉर, ध्यान दिए बाबू, कोड फॉर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंटरचेंज। ध्यान दिए बाबू, ये क्वेश्चन पूछा गया है सर, ध्यान दिएगा। बात करें स्टेट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है सर, EBCDIC और एस्की का फुल फॉर्म पूछा गया, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका बोलते हैं फुल फॉर्म होता है, ध्यान दीजिए कंप्यूटर में। तो ए से अमेरिकन, ए से स्टैंडर्ड, सी से कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ध्यान दिएगा प्यारे बच्चे, अगर आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे आप लोग के लिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, कॉपी पेन उठाइए, लिखना स्टार्ट कीजिए प्यारे बच्चे, कॉपी पेन उठाओ, नोट्स बनाओ, एक एक क्वेश्चन को लिखो, जो मैं बातें बता रहा हूं उसको सीखो, क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है सर। अगर आप कंप्यूटर के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोग के लिए। छुट्टी पे हैं, अगर आप घर पे बैठे हैं, वीडियो मिल गया ना, नोट्स बनाइए ना, उसको याद कीजिए ना, क्योंकि अगर आपका सपना कंप्यूटर क्षेत्र में है तो ये बहुत ही जरूरी है। अगर आपका सपना कंप्यूटर क्षेत्र में नहीं है तो ये वीडियो क्या है, बेकार है सर। You should take a very very special care about this प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 की तरफ, ध्यान दीजिएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कह रहा अ कंप्यूटर कैनॉट बूट, कैनॉट बूट, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे, अ कंप्यूटर कैनॉट बूट इफ इट डजंट हैव। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, हमारा कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता है। अगर कंप्यूटर के पास क्या नहीं होगा तो कंप्यूटर हमारा बूट नहीं होगा। अब बूट का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा ऑप्शन देख लेते हैं सर। पहला ऑप्शन दिया है कंपाइलर, दूसरा ऑप्शन दिया है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा, असेंबलर, तीसरा ऑप्शन हमारे पास दे दिया प्यारे बच्चे ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और डी नंबर हमारा दे दिया, ध्यान दीजिएगा बाबू, डी नंबर क्या दे सकता है, लोडर। क्या दे दिया बाबू, लोडर। ध्यान से समझिए बाबू। अब क्वेश्चन दिया है सर, ए कंप्यूटर कैनॉट बूट, ध्यान दीजिएगा, ए कंप्यूटर कैनॉट बूट इफ इट डजंट हैव, यहां पर लिख लीजिएगा इफ इट डजंट हैव। ध्यान दीजिएगा सर, कंप्यूटर हमारा बूट नहीं होगा, अगर उसके पास क्या नहीं होगा तो कंप्यूटर बूट नहीं होगा। तो सबसे पहले समझिए सर बूट क्या होता है, मैं आपको थोड़ा बात बताता हूं सर। कंप्यूटर में ये जो बूटिंग जो एक शब्द है बहुत कमाल का है, ध्यान से समझिए सर। बूटिंग मतलब क्या होता है, मान लीजिए सर कंप्यूटर पूरा बंद है, आप लैब रूम में आते हो, कंप्यूटर का जो पावर होता है उसको चालू करते हो, जो कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा होता है, कंप्यूटर जब आप चालू कर रहे होते हैं, कंप्यूटर बंद है, अब आपने कंप्यूटर को क्या किया, चालू किया प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, जब कंप्यूटर चालू हो रहा होता है उसे हम बूटिंग कहते हैं सर। टू स्टार्ट अप द कंप्यूटर सिस्टम, A process to start up a computer system is called booting। अब देखिए पाओ, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही कमाल का चीज है। बूटिंग भी हमारा दो प्रकार का होता है सर, एक होता है कोल्ड बूटिंग, एक होता है वार्म बूटिंग। प्यारे बच्चे जो बूटिंग हमारा होता है दो प्रकार का होता है, एक कोल्ड बूटिंग होता है और एक वार्म बूटिंग होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है, अगर आप नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं भी आप कर रहे हैं, जो कंप्यूटर में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका टॉपिक कंप्यूटर का है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कर कोल्ड बूटिंग क्या होता है, बूटिंग तो पता चल गया। कोल्ड बूटिंग का मतलब होता है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा, जब कंप्यूटर को आप शुरू से स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर बंद है, अब कंप्यूटर को आप चालू कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। क्या बोलेंगे बाबू, इसको कोल्ड बूटिंग कहा जाएगा।
अब ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर चालू है, कंप्यूटर ऑन है और किसी वजह से कंप्यूटर का कर्सर काम नहीं कर रहा, कोई फाइल काम नहीं कर रहा है, तो उस वक्त कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो कंप्यूटर को आप जो रीस्टार्ट करते हो ना, जो आप कंप्यूटर को जो रीस्टार्ट करते हो उसे वार्म बूटिंग कहा जाता है। और कोल्ड बूटिंग का मतलब होता है जो कंप्यूटर को शुरू से आप स्टार्ट करते हो ना, उसे कोल्ड बूटिंग कहा जाता है। तो प्यारे बच्चे, हमने 5 क्वेश्चन दिया, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे। पहला था कि कंप्यूटर का कौन ऐसा वो हिस्सा है जो सभी उसके पार्ट्स को कंट्रोल करता है, तो कंट्रोल नेट हो गया। दूसरा क्वेश्चन था सर कंप्यूटर का कौन ऐसा शॉर्टकट की है जो फाइल के नाम को चेंज करता है, ध्यान दीजिएगा, तो F2 हो गया। तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 भी देखा, 4 भी देखा, 5 भी देखा। कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डजंट हैव, ध्यान दीजिएगा, तो कंप्यूटर के पास अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर हमारा बूटिंग नहीं करेगा सर। कंप्यूटर के पास, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास कंप्यूटर के पास अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर का बूटिंग नहीं होगा, कंप्यूटर बूट नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ध्यान दीजिएगा सर। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है सर? कंप्यूटर का जो हार्ट होता है, दिल होता है। और किसी भी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहता है तो कंप्यूटर बेकार है सर, कंप्यूटर चालू ही नहीं होगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम किसका एग्जांपल है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारा हर चीज को अच्छे तरीके से हम देखेंगे डिटेल में। अभी मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।